हेलो बच्चों, कैसे हैं सारे बच्चे। मेरा नाम है शीतल शर्मा और मैं आपकी बायोलॉजी एडुकेटर। ठीक है। और आज जो हम शुरू करने वाले हैं वो हम क्या क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट शुरू करने वाले हैं। ठीक है बेटा। तो जैसा कि अब चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इस चैप्टर के बारे में बताती हूँ। हालांकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स न्यू अबाउट इट, ये क्या है। देखिए बेटा, फ्लावर का स्ट्रक्चर तो सबने देखा है, आसपास आपके कितने सारे फूल हैं। ठीक है, फ्लावर है, उनको आप लोग देखते हैं। ठीक है, अगर जनरली अगर मैं फूल आपके सामने रखूं तो आप क्या करेंगे, एक फूल को देखेंगे। ठीक है, और एक फूल को देखने के बाद में आप उसमें क्या है कि यार ये बड़ा सुंदर है, देखने में अच्छा है, अट्रैक्टिव है, ऐसा ही तो करेंगे, ऐसा ही होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम उसको थोड़ा सा साइंटिफिक तरीके से देखें और हम उसको थोड़ा सा साइंटिफिक तरीके से समझें तो वो हमें थोड़ा सा अलग दिखाई देगा। ठीक है, क्योंकि अब आप लोग बायो के स्टूडेंट्स हो, तो बायो के स्टूडेंट्स ऑलरेडी ऐसा तो नहीं है बिल्कुल फर्स्ट टाइम 12th में आए हैं और आप बिल्कुल फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। सब पहले से देख चुके हैं कि पेडिसिल क्या है, कैलिक्स क्या है, कोरोला क्या है, एंड्रोशियम क्या है, गाइनेशियम क्या है, ये सब आप लोग देख चुके हैं, ये सब आप लोग ऑब्जर्व कर चुके हैं। ठीक है, तो अब 12th में क्या है, 12th में इससे थोड़ा सा एडवांस है। ठीक है, तो अब हम उस एडवांस को ही देखेंगे कि क्या है, थोड़ा सा टर्म और थोड़ा आगे बढ़ गई है। चलिए, तो अब हम बिल्कुल टाइम ना वेस्ट करते हुए आगे चलते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम जो कवर करने वाले हैं, ठीक है, क्या क्या टॉपिक आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे। फ्लावर, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड देन पॉलन ग्रेन। ठीक है, तो देखिए मैंने जो आज के लेक्चर में लिया है, आपको टॉपिक से बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा होगा। मैंने जो लिया है वो क्या लिया है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट लिया है। ठीक है, तो ये वाले कौन कौन सा, फ्लावर। अब देखिए एक बार मैं थोड़ा सा, कहते हैं ना कि हम वर्बली पढ़ लेते हैं लेकिन किसी चीज को लिखो तो थोड़ा सा अलग ही इफेक्ट आता है। तो चलिए और चीजें अच्छे से आ जाती हैं। फ्लावर हो गया, माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, फ्लावर के स्ट्रक्चर में ही ये सारे पार्ट है। और हमने नेक्स्ट पार्ट कौन सा लिया है, पॉलन ग्रेन। ठीक है, ये सारा। तो क्योंकि अब शुरुआत है तो सबसे पहले जो हम टॉपिक शुरू करेंगे वो हम कौन सा टॉपिक शुरू करेंगे, दैट इज द फ्लावर। ठीक है, अब फ्लावर, बट फ्लावर शुरू करने से पहले हमको ये पता होना चाहिए ना, जैसे हमारा चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो रिप्रोडक्शन क्या है, सेक्सुअल क्या है। ठीक है, अब बाकी तो आप समझ ही गए हैं कि हम जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं वो हम किस में पढ़ रहे हैं, हम वो पढ़ रहे हैं फ्लावरिंग प्लांट में। फ्लावर वो प्लांट जिसमें क्या होते हैं, फ्लावर होते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखिए, अगर मैं सीधा डेफिनेशन पढ़ूं, ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगी यहाँ पर, अगर मैं सीधा डेफिनेशन देखती हूँ कि रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस है जिसमें क्या है, जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है क्या, यंग ऑफ इट्स ओन स्पीशीज। ठीक है, कि रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस है जिसमें क्या हुआ कि किसी ने अपने ही जैसे ऑर्गेनिज्म को पैदा किया। अब हम कहीं और ना जाके सीधा ह्यूमन बीइंग पे ही आ जाते हैं। हमारे बच्चे हमारे जैसे हैं, उनके बच्चे भी उनके जैसे ही होंगे। ठीक है, हम हमारे पेरेंट्स के बच्चे, तो क्या है, थोड़ा सा फेस में चेंज है। ठीक है, सबके 2 हाथ 2 पैर, 1 नाक 2 कान, ये सब 2 आंखें, ये सब बिल्कुल सिमिलर है। इसमें ऐसा तो नहीं है ना कि कोई अलग तरीके का पैदा हो गया, किसी का मतलब चेंज नहीं आया। चेंज कहाँ पे है, चेंज है उनके फेस में, उनकी हाइट में, उनके कलर में, उनके हैबिट में,
ठीक है, उनकी बॉडी का रिस्पॉन्स कैसा है, किस तरीके से वो मतलब हर एक का होता है ना, हर एक इंसान की अपनी अपनी आदत होती है, अपनी अपनी हैबिट होती है। ठीक है, तो वो जो हैबिट क्रिएट हुई, ठीक है, वो जो डेवलपमेंट हुआ, वो किसकी वजह से डेवलपमेंट क्रिएट होता है? दैट इज डेवलप्ड बिकॉज ऑफ द वेरिएशन। समझे कैसे डेवलप हुआ? वेरिएशन। और वेरिएशन का प्रोसेस जो होता है वो कहां से आता है? वो आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। समझे मेरी बात? तो सेक्सुअल, अब चैप्टर का नाम ही है क्या? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ कि इसमें दो ऑर्गेनिज्म, एक हमने मेल, एक हमने फीमेल। ये आपको पता है बेटा, सिंपल है किसके? ये मेल के, ये किसका है? फीमेल का। ठीक है, इससे किस चीज का फॉर्मेशन होता है? ये सब बेसिक है, आई नो कि सारे बच्चों को पता है, स्पर्म, बट हम चैप्टर बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर चल रहे हैं, तो हम एक बार इन सबको पढ़ लेते हैं। फीमेल में क्या होता है? ओवा। ठीक है, स्पर्म और ओवा, इनके बीच में क्या हुआ? फ्यूजन हुआ, जुड़ गए। ठीक है, और जुड़ने के बाद में जो भी स्ट्रक्चर बनेगा, अभी हम उसमें नहीं जा रहे। ठीक है, क्योंकि दो चीजों से मिलकर किसी एक चीज का फॉर्मेशन हुआ है ना, तो 50% करेक्टर यहाँ के, 50% करेक्टर यहाँ के, इन्होंने मिलकर एक नया ऑर्गेनिज्म बनाया है, तो वो क्या होगा? वो नया ऑर्गेनिज्म होगा। ठीक है, तो दिस इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो अब इससे क्या बनेगा? यहाँ पर ये जाइगोट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, इसी चीज को अब हम और अच्छे से समझते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, देखिए ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा, ऑर्गेनिज्म तो लिखे, ऑर्गेनिज्म कैसा? लिविंग। ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसमें रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है? एसेक्सुअल, सेक्सुअल। ठीक है, तो एसेक्सुअल को अगर हम समझे तो, ठीक है, एक बार एसेक्सुअल को समझते हैं, फिर हम आगे फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग्स। ठीक है, अब देखिए बेटे, इसमें क्या है? ठीक है, इसमें क्या है? एसेक्सुअल में अगर हम इसको सही से देखें तो, ठीक है, तो क्या है इस एसेक्सुअल में कि यहां पर सिंगल पेरेंट, ठीक है, किस चीज की जरूरत है? सिंगल पेरेंट की। ठीक है, और सिंगल पेरेंट से ही क्या बन रहे हैं? ऑफस्प्रिंग। ठीक है, अब ऑफस्प्रिंग का मतलब क्या है? पेरेंट, उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे। तो इस तरीके से हम नहीं बोल सकते ना बराबर, एक जनरेशन से दूसरा जनरेशन, दूसरा जनरेशन से तीसरा जनरेशन, तीसरे से चौथा जनरेशन, हम सीधा उसको शॉर्टकट बोल दिया, क्या? ऑफस्प्रिंग। ठीक है, तो सिंगल पेरेंट से जब जो उनकी जनरेशन होती है, क्योंकि देखिए एक ही पेरेंट है, दो की जरूरत नहीं है, देयर इज नीड ओनली वन पेरेंट। ठीक है, और तो फिर वहां पे कुछ चेंज ही क्या होगा? एक ही सिंगल पेरेंट से तो आगे की जनरेशन बनती चली जा रही है, देयर विल नॉट बी एनी चेंज। ठीक है, तो एक सिंगल पेरेंट से जो आगे की जनरेशन बन रही है उसको ही हमने क्या बोला? उसको हम बोलेंगे क्या? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कि 2 पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड। ठीक है, ये मैं आपको बता चुकी हूं कि इसमें क्या जरूरत है? 2 पेरेंट की जरूरत है, और उसमें क्या बन रहे हैं? गैमेट बन रहे हैं, एक में स्पर्म बन रहा है, एक में ओवा बन रहे हैं। ठीक है, और स्पर्म और ओवा आपस में फ्यूज करके एक नया ऑर्गेनिज्म डेवलप कर रहे हैं। तो ये क्या है? दिस इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, क्या है ये? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलिए, अब दिस वाज द इंट्रोडक्शन। अभी जितना हमने पढ़ा वो एक इंट्रोडक्शन है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन क्या है। ठीक है, अभी हमने ये सारे पॉइंट्स पढ़े हैं। अब हम सीधा आ रहे हैं किसके ऊपर?
वी आर कमिंग टूवर्ड्स ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। ठीक है, फ्लावर के स्ट्रक्चर के ऊपर आते हैं। तो देखिए फ्लावर के स्ट्रक्चर में ये सबको पता है किस चीज का फूल है, ये सबको पता है, सब देखते हैं। गुड़हल का अगर जनरल भाषा में इसको हम बोले तो, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ क्या, गुड़हल। ठीक है, और बायोलॉजिकल बोटेनिकल बोलूं तो हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। ठीक है, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। अब यहां पर देखिए, ठीक, यहां पे देखो फ्लावर का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये हम समझ गए इसको, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। ठीक है, अब यहां पर मैं इसका आगे आपको बताती हूँ क्या है, क्या क्या पार्ट है। तो फर्स्ट जो है क्या है, ये देखिए, यहां पर देखिए पेटल, सेपल, स्टाइल, स्टिग्मा, एंथर, फिलामेंट। ठीक है, तो हम एक एक पार्ट लिखते हैं। सबसे पहला हम क्या लिखते हैं यहां पर, या मैं ऐसा करती हूँ, आपको पहले समझाती हूँ, पहले लिख देती हूँ। पेडिसिल, दूसरा लिखते हैं क्या, पेडिसिल हो गया। ठीक है, उसके अलावा क्या है यहाँ पे बेटा, सेपल। ठीक है, थर्ड क्या आता है, पेटल। फोर्थ क्या आता है, एंड्रोशियम। ठीक है, और नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है गाइनेशियम। ठीक है, पेडिसिल हो गया, सेपल, पेटल, जनरल। अब हम एक बार ये फूल का स्ट्रक्चर अपने आप बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए ये पार्ट क्या हुआ, पेडिसिल। ठीक है, फिर यहां पर ही आगे देखिए, देखिए अभी मैं आपको फिर से ये वाला स्ट्रक्चर दिखाऊंगी। ठीक है, तो ये पेडिसिल है, ये वाला पार्ट क्या है, थैलेमस। ठीक है, ये क्या है, सेपल। दिस इज पेटल। ठीक है, अब एक पॉइंट और देखिए कि जो सेपल है, ठीक है, अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, ग्रुप ऑफ सेपल। समझे, ग्रुप ऑफ सेपल को क्या बोलते हैं, कैलिक्स। फिर क्या है, पेटल। इसको हम कैसे लिखेंगे, ग्रुप ऑफ पेटल। इसको हम कैसे लिखेंगे, कोरोला। समझे बच्चे, तो ग्रुप ऑफ सेपल, कैलिक्स, ग्रुप ऑफ पेटल, कोरोला। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है, क्या है, एंड्रोशियम। ठीक है, और ऐसे ही यहां पे लिखते हैं क्या, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, ये क्या है, दिस इज गाइनेशियम। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब यहां पर देखिए आगे क्या है, ये हो गया थैलेमस, सेपल, पेटल। सेपल का मैंने आपको बताया क्या होता है, कैलिक्स। पेटल का मैंने आपको बताया कोरोला। ठीक है, अब यहीं पर मैं बना रही हूं क्या, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है,
थोड़ा सा और अच्छे से बनाते हैं। ठीक है, और इसमें क्या है, ये स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। ठीक है, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी हो गया, ये हो गया सारा। और यहाँ पे जो और पार्ट निकल रहे हैं, ठीक है, ये देखिए, ये वाला क्या पार्ट है, ठीक है, ये क्या है बेटा, एंड्रोशियम। तो ये वाला पार्ट क्या है, एंथर। समझे, इसको थोड़ा और सही से कर देते हैं। ठीक है, बात इतनी क्लियर। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए फ्लावर। ठीक है, ये हमने अपने तरीके से समझा, हमने अपने तरीके से जाना। ठीक है, चलिए, ठीक है, आगे चलते हैं। ये हो गया हमारा। ठीक है, अब देखो, ये देखिए बेटा, ये फ्लावर का, अब देखिए ये वाले पार्ट क्या है, एक्सेसरी ऑर्गन। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन आता है कि एक्सेसरी ऑर्गन क्या है। तो एक्सेसरी ऑर्गन जो है वो क्या है, सेपल पेटल। समझे मेरी बात, ये नीचे क्या है, ये पेडिसिल, ऊपर ये थैलेमस। ठीक है, ओवरी के अंदर क्या होता है, ओव्यूल होता है। जैसे मैंने यहाँ पर नहीं बनाया, मैं आपको बता देती हूँ, ओवरी के अंदर कौन सा स्ट्रक्चर होता है, ओव्यूल का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, यहीं पर ये स्ट्रक्चर मैंने बनाया, दिस इज द ओव्यूल। समझे मेरी बात। तो एक बार हम बुकिश भी पढ़ रहे हैं, एक बार हम सेल्फ भी पढ़ रहे हैं, तो ये चैप्टर हमको जो है दोनों तरह से समझ में आ रहा है। ठीक है, फिर क्या है यहाँ पर, ये देखिए, ये पेडिसिल, थैलेमस, ये एक्सेसरी हो गया। अब देखो, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ये स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। ठीक है, तो इसको हमने क्या बोला, इसको हम बोलेंगे क्या, पिस्टिल कार्पल। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द, जो भी पॉइंट समझ में आ रहा है ना, जस्ट नोट इट डाउन। जैसे आप अपने साथ में जब भी पढ़े, जस्ट अपने पास एक नोटबुक और पेन जरूर रखें। ठीक है, तो जैसे अभी हमको यहाँ पे टॉपिक एक पता चला, क्या, एक्सेसरी ऑर्गन्स। ठीक है, एक्सेसरी ऑर्गन में क्या है, सेपल पेटल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या, पिस्टिल कार्पल। तो पिस्टिल कार्पल में क्या है, मैं यहाँ पे लिखती हूँ क्या, पिस्टिल कार्पल। ठीक है, तो इसमें क्या है, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। ठीक है, तो पिस्टिल कार्पल में क्या है, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। क्लियर यहां तक। चलिए, अब ऐसे ही जो एंथर और फिलामेंट है उसमें क्या आया, स्टामेन। तो यहां पर मैं ऐसे लिखती हूं क्या, स्टामेन। ठीक है, और स्टामेन के अंदर क्या आ रहा है, एंथर फिलामेंट। समझे, तो ये पिस्टिल कार्पल हो गया, ये हो गया स्टामेन। स्टामेन के अंदर क्या है, एंथर और फिलामेंट। तो बच्चों मैंने आपको क्या क्या भी बताया, एक बार जब भी पढ़े रिकॉल करते रहे कि रिप्रोडक्शन क्या है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, समझे मेरी बात। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अलावा फ्लावर में कौन कौन से पार्ट होते हैं, ऐसे सही ऑर्गन्स क्या है, पिस्टिल कार्पल में क्या आता है, स्टामेन में क्या आता है। समझे मेरी बात, ये सारे पॉइंट्स अभी हम पढ़ चुके हैं। अब हम आगे चलते हैं। देखिए ये क्या है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे देखो, ये ओवरी,
ये आपका एनसीईआरटी का डायग्राम है, मैंने ये भी लगा दिया ताकि आप लोग जो आप पढ़ रहे हैं इसको आप इससे भी कनेक्ट कर सके। ठीक है, तो ये ओवरी, यहाँ पे क्या ओवरी के अंदर ये ओव्यूल है, ये सेपल, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, ये फिलामेंट है, फिर क्या ऊपर पेटल, ठीक है, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ठीक है, और साथ में क्या है, दिस इज एंथर। ठीक, तो देखो यहाँ पर क्या बात समझ में आई कि ये सेपल, ये पेटल, ठीक है, ये क्या है, पेडिसिल, ये क्या है, ओव्यूल, ठीक है, और ये ओवरी पार्ट है। यहां पे अगर हम देखें तो ये एंथर, ये फिलामेंट, ठीक है, और फीमेल वाले पार्ट में देखते हैं तो ये स्टिग्मा और ये स्टाइल, सारे नाम लिखे हुए हैं। आई होप इट्स क्लियर। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए, ठीक है, ये हमने ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब देखो फ्लावर में हम क्या देख रहे हैं, फ्लावर के पार्ट देख रहे हैं। तो फ्लावर में क्या क्या है, एंड्रोशियम, गाइनेशियम, ठीक है। फ्लावर हैज मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। इसको और क्लियर तरीके से अपने आप को सेल्फ याद करने के लिए हम क्या लिखते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ठीक है। क्या हुआ मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, एंड्रोशियम, ठीक है। और ऐसे ही मैं यहां पे लिखती हूं क्या, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ठीक है। ये क्या हुआ, ये हुआ क्या, गाइनेशियम। बात समझ में आई, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंड्रोशियम और मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंड्रोशियम और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या है, गाइनेशियम। आई होप इट्स क्लियर। बोलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इट्स क्लियर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए यहां पर क्या है, अगर हम एंड्रोशियम में देखें, ठीक है, तो देखिए एंड्रोशियम, ठीक है। एंड्रोशियम में क्या है, वर्ल ऑफ स्टामेन, क्या है यहां पे, वर्ल ऑफ स्टामेन, ठीक है। अब वर्ल ऑफ स्टामेन से क्या मतलब है, ये देखिए, ये क्या है, एक ग्रुप हो गया ना स्टामेन का, ठीक है। तो ये एंड्रोशियम क्या है, वर्ल ऑफ स्टामेन। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, गाइनेशियम क्या है, पिस्टिल। ये मैंने क्या स्ट्रक्चर बनाया, देखो यहां पे, दिस इज पिस्टिल, ठीक है। तो गाइनेशियम कंसिस्ट ऑफ पिस्टिल रिप्रेजेंटिंग द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। ये क्या शो कर रही है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है, पिस्टिल। अब तो माइंड में मुझे लगता है बिल्कुल अच्छे से सेट हो गए होंगे सारे पॉइंट, कि मेल रिप्रोडक्टिव क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव क्या है, ठीक है, कि पिस्टिल क्या है और एंड्रोशियम क्या है। गेटिंग माय पॉइंट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अब थोड़ा सा और डिटेल में, क्योंकि अब यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं, हम मेल के बारे में ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये मैंने क्या बनाया, ये मैंने स्टामेन बनाया, ठीक है। स्टामेन को क्या किया, मैंने ऐसे कट किया। कट करने के बाद में स्ट्रक्चर कैसा दिखाई दिया,
ये देखिए ऐसे तो कुछ दिखाई दे रहा है, ठीक है, ऐसे हमने कट किया। अब इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर क्या है ये, व्हाट इज दिस, ये क्या है, इनको हम क्या बोलेंगे, पोलन ग्रेन, ठीक है, इनको हम क्या बोलेंगे, हम इनको बोलेंगे क्या, पोलन ग्रेन, समझे। तो यहां पर ये पॉइंट देखिए आप, ये एंथर, ठीक है, ये क्या है, ये पोलन ग्रेन है। लाइन ऑफ डेहिसेंस से क्या मतलब है, लाइन ऑफ डेहिसेंस से मतलब है जब कोई चीज फटती है, ठीक है। ये देखिए सपोज ये एंथर है, ये पक गया, ठीक है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर पोलन ग्रेन है। अब ये एंथर फट गया, पक गया, मैच्योर हो गया और ये फट गया यहां से, और अंदर क्या भरे पड़े, अंदर भरे पड़े पोलन ग्रेन, वो सारे के सारे बाहर आ जाते हैं। बात क्लियर, क्या होता है वो सब, दे ऑल हैव कम आउट फ्रॉम द एंथर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, तो यहां पर इसी चीज को है कि क्या है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्टामेन, ठीक है, ये क्या है, ये एंथर, बार बार बता रही हूं मैं, ठीक है। अब एंथर का ही अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे, मान लीजिए मैंने ये वाला पार्ट दिखाया, ठीक है, ये वाला पार्ट, तो इसमें सबसे बाहर वाली लेयर जो है उसे हम क्या बोलेंगे, सबसे बाहर वाली लेयर वो होती है क्या, एपिडर्मिस, अभी मैं डायग्राम से भी दिखाती हूं। फिर उसके अंदर कौन सी होती है, एंडोथीशियम, ठीक है। फिर उसके अंदर कौन सी होती है, मिडिल लेयर, ठीक है, 1 2 3 और फिर फोर्थ कौन सी होती है, टैपिटम, ठीक है। अभी इसको मैं आप डायग्रामेटिकली आपको दिखा रही हूं, ये देखिए वो दिखाई दिया, ये देखो क्या है बच्चों, यहां पर सबसे बाहर है क्या, एपिडर्मिस, फिर उसके अंदर एंडोथीशियम, दिख रहा है आपको, सबसे बाहर एपिडर्मिस, फिर अंदर क्या है बेटा, एंडोथीशियम, फिर और उसके अंदर देखिए क्या, मिडिल लेयर, ठीक है। मिडिल लेयर के बाद में क्या है यहाँ पर, टैपिटम, और अंदर देखिए यहाँ पर क्या बने हुए हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो अगर हम इनको 1 by 1 लिखें तो हम इसको कैसे लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, थर्ड देखो मिडिल लेयर, फोर्थ देखो टैपिटम, ठीक है, और फिफ्थ क्या है, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, ठीक है। तो यहां पे देखा आपने, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर, टैपिटम, माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये सारे पॉइंट आपने देखे यहां पर। चलिए अब आगे चलते हैं, ठीक है, ये सारे पॉइंट हुए। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या है, मैंने ये एंथर बनाया, बाई लोब, एक लोब ये है, एक लोब ये है, ठीक है। तो ये क्या हो गए, ये हो गए क्या, बाई लोब, ठीक है। और हर एक लोब में 2 थीका है, तो एक थीका ये बनाया मैंने, एक थीका ये बनाया, ऐसे ही एक थीका ये बनाया, एक थीका ये बनाया, ठीक है। तो ये क्या है, 2 थीका, समझे। तो 2 थीका होने की वजह से क्या है, ये डाई थीकस, समझे।
तो बाइलोब्ड 2 लोब है और हर एक लोब में 2 थीका है, तो डाइथीकस। समझे? तो ये क्या है? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। ठीक है, एंथर क्या है? बाइलोब्ड डाइथीकस। चलिए आगे चलते हैं। ये देखो, ये डायग्राम किस चीज का है? देखिए ये वाला चैप्टर, ठीक है, और इसके बाद अगला चैप्टर कौन सा है? ह्यूमन रिप्रोडक्शन। दीज बोथ चैप्टर्स आर हैविंग अ लॉट ऑफ डायग्राम, सो डू प्रैक्टिस फॉर द डायग्राम्स ऑल्सो। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, मान लीजिए 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया है, तो प्लीज एक्सप्लेन विद डायग्राम। 5 मार्क्स वाले में तो प्लीज इधर दे आस्क और नोट, क्या आपको पूछते हैं या नहीं पूछते हैं कि आप डायग्राम करके एक्सप्लेन करो बिना डायग्राम, तो भी आपको 5 मार्क्स में डायग्रामेटिकली ही विद थ्योरी एक्सप्लेन करना है। ठीक है, और कई बार क्या होता है, बच्चों को पता होता है कि हमको तो ये डायग्राम की प्रैक्टिस है, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि इसका नाम क्या है। अब मैंने ये डायग्राम है, तो ये क्या है? टीएस ऑफ एंथर, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर। ठीक है, तो इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे। तो ये दिस इज द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर। और देखिए बाहर कौन सा है? ये कैलोज, यहां से क्वेश्चन आता है। ठीक है, कैलोज सबसे बाहरी लेयर एपिडर्मिस, उसके बाद कौन सी लेयर है? एंडोथीशियम, उसके बाद कौन सी लेयर है? मिडिल लेयर। ठीक है, फिर उसके बाद कौन सी लेयर है? टैपिटम। ये हम सब पढ़ चुके हैं। अभी हम इनके फंक्शन भी देखेंगे कि हर एक का क्या क्या फंक्शन है। एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर, टैपिटम। ठीक है, तो अब साथ में सेंटर में क्या है? माइक्रोस्पोर मदर सेल। और ये वाला पार्ट क्या है? स्टोमियम है। स्टोमियम ही फटता है और अंदर से क्या है? माइक्रोस्पोर बाहर आ जाते हैं। ठीक है, तो दिस इज द टीएस ऑफ एंथर इज शोइंग हियर एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर, टैपिटम, माइक्रोस्पोर, मदर सेल। ठीक है, चलिए अभी हम पढ़ चुके हैं सारे पॉइंट्स। अब देखो यहां पर ये भी क्या? ये यंग एंथर है। ठीक है, अब इस यंग एंथर में क्या शो कर रहा है? माइक्रोस्पोरेंजियम। तो अभी मैं यहाँ पे डायग्राम में बना रही हूं। ये वाला पार्ट क्या है? इसको हम क्या बोलेंगे? ये वाला पार्ट क्या है? दिस इज द माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, क्या है ये? दिस इज द माइक्रोस्पोरेंजियम। ये भी माइक्रोस्पोरेंजियम है, ये भी माइक्रोस्पोरेंजियम है। ठीक है, और ये भी माइक्रोस्पोरेंजियम है। ये सारे के सारे क्या है? माइक्रोस्पोरेंजियम है। तो एक ये वाला पार्ट जो है ना, उसका ये डायग्राम है माइक्रोस्पोरेंजियम का। ठीक है, ऐसे 1 बाय 1 ना एक एक पॉइंट याद करते रहो कि इसके बाद यह आता है, इसके बाद यह आता है, इसके बाद यह आता है। ठीक है, तो अब यहां पर क्या है? हमने देखा, क्या पॉइंट देखा? वही सबसे बाहर एपिडर्मिस। ठीक है, सबसे बाहर एपिडर्मिस। 1 मिनट बेटा। एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर, टैपिटम। यहां पे क्या है? ये स्पोरोजीनस टिश्यू। ठीक है, और इसी स्पोरोजीनस टिश्यू से क्या बनते हैं? माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब हम अभी स्पोरोजीनस टिश्यू और माइक्रोस्पोर मदर सेल के बारे में पढ़ने वाले हैं कि स्पोरोजीनस टिश्यू क्या है, माइक्रोस्पोर मदर सेल के बारे में कि वो एक्चुअली में क्या है। माइक्रोस्पोर मदर सेल किस तरीके से माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, अब ये भी देखो कि एंथर के अंदर क्या है? पॉलन ग्रेन। एंथर में क्या हुआ कि पॉलन ग्रेन भर गए, वो फिल्ड हो गया। अब स्टोमियम फट गया। ठीक है, स्टोमियम फटने से अंदर के जो पॉलन ग्रेन है वो सारे के सारे बाहर आ गए। समझे? और जिस जगह पे पॉलन ग्रेन रहता है उसको हमने क्या बोला? पॉलन सैक। ठीक है, बात इतनी क्लियर?
और ये वाला पार्ट क्या है, ये देखिए ये एपिडर्मिस है ही, ये एंडोथीशियम है, और ये वाला पार्ट है वास्कुलर बंडल, जिसमें क्या होते हैं, जाइलम और फ्लोएम होते हैं। वास्कुलर बंडल से क्या मतलब है कि जिसमें जाइलम और फ्लोएम हुआ। तो अब यहाँ पे क्या है, ये पॉलन ग्रेन से भर गया, ये स्टोमियम जो है ये फट गया, और ये सारे के सारे पॉलन ग्रेन जो है वो क्या है, बाहर आ गए। तो आपको हर एक चीज की प्रैक्टिस करनी है कि डेहिसिस ऑफ एंथर क्या है, टीएस ऑफ एंथर क्या है, यंग स्टेज में किस तरीके से दिखाई देता है, समझे। तो ये सारे पॉइंट्स आपको बहुत सही तरीके से पढ़ने हैं। अब देखो, अब एंथर में अगर आप देखिए कि हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम जो है इसके ऊपर 4 लेयर है, ठीक है। तो कौन सा माइक्रोस्पोरेंजियम, ये एंथर, ठीक है। 4 लेयर हमने अभी पढ़ी थी, वही एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर, टेपिटम। अब हम इनके फंक्शन देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, देखिए एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर, टेपिटम, जो बाहर की जो 3 लेयर है, ठीक है, क्या है बच्चे, बाहर की जो 3 लेयर है, आउटर 3 वॉल लेयर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन, समझे। क्या है यहाँ पर, ये क्या करती है, ये प्रोटेक्शन का काम करती है, और साथ में डेहिसेंस उसको फटने का काम करती है, किस चीज को, एंथर को, और जिससे क्या है कि अंदर के जो पॉलन ग्रेन है वो क्या हो सके, रिलीज हो सके, बाहर आ सके, ठीक है। तो बाहर की जो 3 लेयर है उन्होंने किसका काम किया, प्रोटेक्शन का, एंथर को फटने में हेल्प किया, और जिससे क्या हो सके कि पॉलन ग्रेन जो है वहां से रिलीज हो सके, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। चलो अब आगे देखते हैं, इससे पॉलन ग्रेन रिलीज हुआ। अब देखो जो इनर मोस्ट लेयर है, आता है एग्जाम में क्वेश्चन, कौन सी है, टेपिटम। ये क्या कर रही है, ये पॉलन ग्रेन को नरिश कर रही है, उसको फूड दे रही है, ठीक है, किस चीज को, पॉलन ग्रेन को, ठीक है। इट नरिशेस द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन, ठीक है। और अगर हम इसमें देखें इसको, तो यहाँ पे क्या है कि सेल्स ऑफ, ठीक है, कौन सी सेल्स है यहाँ पर बेटा, कि सेल्स ऑफ द टेपिटम, समझे। टेपिटम में क्या है, पॉजेज, क्या होता है यहाँ पर, डेंस साइटोप्लाज्म, समझे। टेपिटम में क्या है, साइटोप्लाज्म है, और साथ में क्या है, जनरली हैव मोर देन 1 न्यूक्लियस एंड हैव मोर देन 1 न्यूक्लियस, समझे मेरी बात। तो टेपिटम जो है क्या है, dense cytoplasm and have more than 1 nucleus, समझे, किसमें, टेपिटम में। आप इसको, ठीक है, ध्यान रखना कि सबसे ज्यादा क्या है, टेपिटम में, साइटोप्लाज्म में, और साथ में क्या है, 1 से ज्यादा न्यूक्लियस है। अब हम आते हैं, हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से क्या मतलब है, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन, माइक्रोस्पोर का बनना, ठीक है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का क्या मतलब है कि इसमें क्या बन रहे हैं, इसमें बन रहे हैं माइक्रोस्पोर। तो जो माइक्रोस्पोर रेंजियम वाली जगह है वहां पे क्या है, स्पोरोजीनस टिश्यू। ये देखिए अभी हम लोगों ने यहाँ डायग्राम में देखा था, ये देखिए ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये वाला पार्ट क्या है, स्पोरोजीनस टिश्यू, ठीक है। तो इसी स्पोरोजीनस टिश्यू में क्या हुआ कि इसमें माइटोटिक डिवीजन हुआ, इसको हम लिखते हैं यहाँ पर
टिश्यू, समझे। यहां पे क्या हुआ, माइटोटिक डिवीजन, ठीक है। इन्होंने क्या बनाया, स्पोरोजीनस सेल्स, स्पोरोजीनस सेल्स, ठीक है। एंड लेटर ये इन्होंने फिर क्या बनाया, ये बनाते हैं क्या, माइक्रो स्पोर मदर सेल, ठीक है। फिर इन्होंने क्या बनाया, माइक्रोस्पोर मदर सेल। इसको थोड़ा सा और सही लिख देती हूं, माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है। तो स्पोरोजीनस टिश्यू, माइटोटिक डिवीजन, स्पोरोजीनस सेल, और फिर क्या बनाया इन्होंने, माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ कि जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, ये डिवाइड हो रही है। इसको हम लिखते हैं ऐसे, क्या कि माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है, ये है यहां पर। अब इसमें क्या हुआ, ठीक है ना, मैं यहाँ पे डिवाइड हुई, इसने क्या बनाया, स्पोर्स, 1 2 3 4, ये क्या है, ये है माइक्रोस्पोर। कैसे है ये, हैप्लॉइड, समझे मेरी बात, हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर। और क्या बोलेंगे इसको, पोलन ग्रेन, और ठीक है। तो ये माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन कैसे है, ये हैप्लॉइड है। कौन सा डिवीजन है यहां पर, मियोटिक डिवीजन, समझे। और आपको पता है मियोटिक डिवीजन में क्या होता है, इसको मैं लिखती हूं क्या, मियोटिक डिवीजन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक मदर सेल से, मदर सेल, इससे क्या बने, 4 डॉटर सेल, 1 2 3 4, समझे। इसमें ये क्या है, क्रोमोसोम नंबर 2x, इसमें कितने बन गए, x, ठीक है। ये क्या है, डिप्लॉइड है, और ये क्या है, सब हैप्लॉइड है, ठीक है। इनमें क्रोमोसोम नंबर हाफ है। मियोटिक डिवीजन को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन भी बोलते हैं, ठीक है। बात समझ में आई। तो यहाँ पे फिर से देखिए, स्पोरोजीनस टिश्यू, स्पोरोजीनस टिश्यू में सबसे पहले क्या हुआ, माइटोसिस डिवीजन, उन्होंने स्पोरोजीनस सेल बनाया, माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाया, माइक्रोस्पोर मदर सेल से मियोटिक डिवीजन होके क्या बना, माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन बना, और ये क्या है, ये हैप्लॉइड है, ठीक है। दीज आर हैप्लॉइड, क्रोमोसोम नंबर इनमें क्या है, N है। अब इसके बाद में क्या प्रोसेस हुआ कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स, ठीक है। माइक्रोस्पोर बन रहे हैं, किससे बन रहे हैं, फ्रॉम पोलन मदर सेल से। कौन सी डिवीजन के थ्रू, मियोसिस के थ्रू, जिसको हमने क्या बोला, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। की फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम द पोलन मदर सेल और माइक्रोस्पोर मदर सेल इज कॉल्ड द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। ये क्या है, दीज आर द पोलन ग्रेन्स, ठीक है। दीज आर द डायग्राम ऑफ पोलन ग्रेन, डिफरेंट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन। फिर देखिए यहाँ पर क्या है, अगर हम एक पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर बनाए तो, ठीक है, ये देखो, ये मैं पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर बना रही हूं, इसमें एक बाहर लेयर है, ठीक है, इसको क्या बोला मैंने, ये क्या है, एक्साइन, ये क्या है,
एंटाइन, ठीक है। और इसके ऊपर क्या है, ये एक लेयर होती है। इस लेयर को हम क्या बोलते हैं बच्चों? दिस लेयर इज कॉल्ड द, क्या बोलते हैं इसको? स्पोरोपोलेनिन। ठीक है। और यहीं पर एक और जगह होती है, इस जगह को हम क्या बोलते हैं? दिस इज जर्मपोर। ठीक है। और जिस जगह जर्मपोर होता है ना, वहां पर स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होती है। ठीक है। तो अब क्या है कि जो सबसे, अब इसको समझो आप, क्या है? इट हैज प्रोमिनेंट 2 लेयर वॉल, 2 लेयर है। बाहर वाली हार्ड है, जिसको एक्साइन बोला है, स्पोरोपोलेनिन से मिलकर बनी है। और देखिए यहां से क्वेश्चन आता है क्या? मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल। रेजिस्टेंट है, इस पर किसी भी चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। क्या है? रेजिस्टेंट मटेरियल। इट कैन, मतलब इस पे ना तो हाई टेम्परेचर, ना स्ट्रॉन्ग एसिड, ना अल्काली, कोई का इफेक्ट नहीं पड़ता। कोई भी ऐसा एंजाइम नहीं है जो क्या कर सके? स्पोरोपोलेनिन को डिग्रेड कर सके, स्पोरोपोलेनिन को तोड़ सके। ठीक है। अब यहीं पे देखिए कि पॉलन ग्रेन एग्जाइम, देखिए यहाँ पे हमने क्या देखा कि यहाँ पे जर्मपोर है, मैंने बताया उस जर्मपोर पे स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होता है। पॉलन ग्रेन को हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं, कैसे? फॉसिल की वजह से, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट है? स्पोरोपोलेनिन प्रेजेंट है। क्योंकि स्पोरोपोलेनिन जो है वो टूट ही नहीं सकता, ब्रेक नहीं हो सकता, इसमें ना किसी स्ट्रॉन्ग एसिड और अल्काली का इफेक्ट पड़ सकता है। ठीक है। तो ये इसको कैसे हम रख सकते हैं? हम इसको फॉसिल की तरह प्रिजर्व करके रख सकते हैं। ठीक है। अब जो इनर लेयर है उसको हम एंटाइन बोलते हैं। ठीक है। वो किस चीज की मिलकर बनी है? यहां से भी क्वेश्चन आता है कि जो इनर लेयर है वो सेल्यूलोज और पैक्टिन की मिलकर बनी हुई होती है। ठीक है। तो इनर लेयर इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पैक्टिन। जो पॉलन ग्रेन का साइटोप्लाज्म है उसके चारों तरफ एक लेयर होती है, किस चीज की? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। समझे? तो जैसे अभी मैंने ये जो डायग्राम बना के आपको दिखाया, इसमें यहीं पर एक पतली सी लेयर बना देते हैं, ये साइटोप्लाज्म है इसका। ठीक है। और यहीं पर क्या है? एक पतली सी लेयर बना दी। ठीक है। और ये पतली सी लेयर किस चीज की है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखिए अब यहाँ पर क्या है कि पॉलन ग्रेन जो है मैच्योर होता है। इसमें 2 टाइप के सेल होते हैं, एक वेजिटेटिव सेल होता है बेटा, एक होता है क्या? जनरेटिव सेल। ठीक है। बिल्कुल स्टार्टिंग में आया था डायग्राम, ये देखिए, ये दिखा आपको? एक बड़ी सेल वेजिटेटिव सेल है, छोटी सेल क्या है? जनरेटिव सेल है। समझे? तो यहाँ पर यही है कि जो बड़ी द बिगर, इसमें क्या है? फूड होता है। ठीक है। और साथ ही क्या है? इरेगुलरली शेप्ड न्यूक्लियस होता है। ठीक है। वेजिटेटिव सेल। ऐसे ही क्या है? जनरेटिव सेल स्मॉल होता है और वो कहां पे बहता है? वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में। ठीक है। और देखिए इट इज स्पिंडल शेप्ड विद डेंस साइटोप्लाज्म एंड अ न्यूक्लियस। अब देखिए अगर हम बात करें कि 60% जो एंजियोस्पर्म है, तो वहां पे जो पॉलन ग्रेन शेड हो रहा है, गिर रहा है, वो कौन सा? 2 सेल स्टेज। ठीक है। और 2 सेल स्टेज जो है वो कौन सी है? 2 सेल स्टेज कौन सी है? एक क्या है? वेजिटेटिव सेल, और दूसरी क्या है? जनरेटिव सेल। ये तो 2 सेल स्टेज हो गया। ठीक है। और 3 वो जो 40% में क्या है
कि जो जनरेटिव सेल है, ठीक है, इसमें कौन सा डिवीजन हुआ, माइटोसिस, ठीक है। माइटोसिस में 2 डॉटर सेल बनते हैं, 2 मेल गैमेट बने, इनमें क्रोमोसोम नंबर सेम होता है, तो जनरेट, एक तो 2 ये हो गए, ठीक है, और एक क्या हो गया, वेजिटेटिव सेल, ठीक है। तो इस वजह से क्या है, ये 3 सेल स्टेज। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, वेजिटेटिव सेल प्लस 2 मेल गैमेट, ठीक है। इतनी बात क्लियर, समझे, ये 3 सेल स्टेज हो गया। चलिए यहां पर देखिए कि कुछ सीरियल्स है, जैसा चेस राइस और व्हीट, ठीक है, इसमें चावल में, गेहूं में, कि पोलन ग्रेन लॉस वायबिलिटी 30 मिनट के अंदर ही अपनी वायबिलिटी को खत्म कर देते हैं कुछ में, ठीक है। और कुछ में क्या है, जैसे रोजेसी है, लेग्यूमिनेसी, सोलेनेसी, ये अपनी वायबिलिटी जो है मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। इसके बाद में बच्चों अब हम नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि पोलन ग्रेन का यूज क्या है, किस तरीके से पोलन ग्रेन को यूज करते हैं, ठीक है। अगर बेटा आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मतलब कमेंट करना है आपको, कुछ आपको कोई अपना कोई सुझाव देना है तो प्लीज आप दीजिए, ठीक है। और हमारा फिलो ऐप डाउनलोड कर लीजिए। आपको टॉपिक से रिलेटेड या किसी और सब्जेक्ट में भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप वहां से विदिन 60 सेकंड में आप अपने टीचर से कनेक्ट कर सकते हैं, इवन आप अपने फेवरेट टीचर से भी कनेक्ट कर सकते हैं, और अपना कोई भी पढ़ाई से रिलेटेड प्रॉब्लम है आप वहां पर पूछ सकते हैं, ठीक है। और आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल, ताकि आगे आने वाली सारी अपडेटेड वीडियो आपको मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय एवरीवन।